देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है जिस पर कोई ध्यान नहीं देता। न्यूज़ मीडिया इसे कवर नहीं करती क्योंकि इससे उन्हें टीआरपी नहीं मिलती। और सरकार को अनएम्प्लॉयमेंट जैसे मुद्दों से सख्त एलर्जी। नेताओं का तो ऐसा है कि जितने ज़्यादा लोग बेरोजगार रहेंगे उतना ज़्यादा उनके लिए अच्छा है। इससे उन्हें पार्टी के लिए कार्यकर्ता की कमी नहीं पड़ती। नेताओं को ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो उनकी कुर्सियां उठाए और उनके सभाओं का आयोजन करे। अगर बेरोजगारी को खत्म कर दिया तो सो कॉल्ड पढ़े लिखे युवा कार्यकर्ता नेताओं को कहां से मिलेंगे। हमारे पॉलिटिशियंस का फायदा इसी में है कि ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे लोग बेरोजगार रहे। देखिए, जब भी चुनाव नजदीक आते हैं हर नेता का भाषण यही होता है। हर नेता अपने भाषण में यही कहता है कि हम देंगे युवाओं को रोजगार, हम देंगे उन्हें जॉब्स, हम बेरोजगारी हटाएंगे। पर जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं कोई इस पर बात नहीं करता। देखो, देश में आज तक जितनी भी सरकारें आई, आज़ादी से लेकर अब तक, किसी ने भी अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या पर ठीक से काम नहीं किया है। हमने कहा ना, नेताओं को बेरोजगारी जैसी समस्याओं में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। देश को आज़ादी मिले 75 साल हो चुके हैं, पर देश में आज भी धर्म की राजनीति चलती है और यही हमारे देश का दुर्भाग्य है। देखो, गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है, जनता की। हम लिटरली ऐसे नेताओं को चुनते हैं जो अनपढ़ है, गवार है और क्या बताए, क्रिमिनल्स भी है। देखो, अगर हम ही बिना उनका बैकग्राउंड देखे इन्हें वोट देते हैं तो बेरोजगारी जैसी समस्याओं में इन्हें क्या ही इंटरेस्ट हो। अब थोड़ी सी बात अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा की भी करते हैं। देखो, मार्च 2023 में अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट था वो था 7.8%, जो कि अप्रैल 2023 में बढ़कर हो गया 8.11%। अनएम्प्लॉयमेंट रेट को अगर समझना है तो कुछ इस तरह समझ सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर 8% है तो इसका मतलब हर 100 में से 8 लोग बेरोजगार है। इसका मतलब तो ये भी हुआ कि हर 100 में से 92 लोग जो रोजगार पाना चाहते हैं उनके पास रोजगार है। इस बात पर भी यकीन करना मुश्किल है। अब देखिए, जो अमेरिका जैसे देश हैं वो पूरे दुनिया भर के लोगों को हाई सैलरीड जॉब्स देते हैं, तब जाके वो सुपर पावर कहलाते हैं। और हमारे यहाँ विश्वगुरु महासत्ता के सिर्फ सपने दिखाए जाते हैं। देखो, नेता लोग जो होते हैं वो सभी एक जैसे होते हैं, सभी मिलकर भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं और हम बन जाते हैं। दरअसल अनएम्प्लॉयमेंट का संबंध सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम से नहीं, एजुकेशन सिस्टम से भी है। कैसे, आइए जानते हैं। अगर आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ोगे तो जान जाओगे कि उस वक्त की दुनिया की सबसे बेहतर यूनिवर्सिटीज़ हमारे देश में मौजूद थी, जिनमें शामिल थी तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी। पूरी दुनिया भर से लोग इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने आते थे और इन यूनिवर्सिटीज़ में जो क्वालिटी एजुकेशन दिया जाता था, जो स्किल बेस्ड एजुकेशन दिया जाता था, उस एजुकेशन की आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इन विश्वविद्यालयों से निकले विद्यार्थी इतने स्किल्ड हुआ करते थे कि अनएम्प्लॉयमेंट नाम की कोई समस्या ही नहीं हुआ करती थी। खैर, उस वक्त तो पॉपुलेशन भी कम थी। देखिए, हमारा जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है वो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है। अंग्रेज़ एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाना चाहते थे जिसमें सुशिक्षित युवा सरकार के सिर्फ नौकर बने रहे, सरकार की सुने, सरकार का कहना माने और जो सरकार ने कहा है वही काम करे। इसे ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। ब्यूरोक्रेसी का मतलब है नौकरशाही। नौकरशाही में सिर्फ नौकर पैदा होते हैं, नौकरशाही में कभी मालिक पैदा नहीं हो सकते। अंग्रेज़ों की बनाई हुई ये व्यवस्था आज तक चली आ रही है और इसे बदलने की ज़रूरत है। कहने को तो सरकार एक वक्त के बाद इसमें चेंजेस लाती रहती है, पर ये जो चेंजेस है ये नाकाफ़ी है। हमें एजुकेशन सिस्टम में बड़े बदलावों की ज़रूरत है। तो इस तरह एक स्किल बेस्ड एजुकेशन की कमी भी अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा रीज़न बन जाती है। देखो, देश में इस वक्त डॉक्टर्स की कमी है, टीचर्स की कमी है, हर डिपार्टमेंट में लोगों की कमी है। ऐसा नहीं है कि लोग क्वालिफाइड नहीं है, ऐसा नहीं है कि देश में लोग क्वालिफाइड नहीं है, पर ऐसा है कि सालों तक सीटें खाली रह जाती है, कोई इस पे ध्यान नहीं देता। सालों तक नई भर्तियां नहीं की जाती। सरकार का कहना तो यह है कि जितने कम लोगों से काम चला सको चला लो, जितना भी पैसा बचेगा उससे इलेक्शन में खर्च किया जाएगा। देखो, दुनिया में सबसे ज़्यादा इलेक्शन में जो खर्चा होता है वो हमारे देश में होता है। ब्लूमबर्ग के डेटा के अनुसार 2019 में 55,000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए इलेक्शन में खर्च किए गए। और इतना सारा पैसा आता कहाँ से है? जाहिर सी बात है, भ्रष्टाचार से। देखो,
ऐसा मत समझ लेना कि मैं अनएम्प्लॉयमेंट से कुछ हटकर बात कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट से लिंक्ड है। अब वो कौन कौन सी वजह है जिनसे ये अनएम्प्लॉयमेंट पैदा होती है, इनको थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, कास्ट सिस्टम एक इसकी वजह है। नंबर वन, कास्ट सिस्टम। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट के जो रूट्स है वो कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम से जुड़े हुए हैं। देखो, हमारे देश में 80% जो आबादी है वो हिंदू आबादी है, और हिंदू वर्ण व्यवस्था के अनुसार जिन लोगों को अपनी कास्ट ने जो भी काम दिया है वही काम करना पड़ता है। और इस कास्ट सिस्टम का जो इम्पैक्ट है कहीं ना कहीं हमारे समाज में आज भी दिखाई देता है। नंबर दो, पॉपुलेशन। देश की बढ़ती पॉपुलेशन भी अनएम्प्लॉयमेंट का एक रीज़न बताया जाता है। इस वक्त हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बनने जा रहे हैं, और ऐसे में इतने सारे लोगों को जॉब प्रोवाइड्स करना भी काफ़ी मुश्किल चीज़ है। पर पॉपुलेशन कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं हो सकती। चाइना का उदाहरण देखें। इतनी पॉपुलेशन होने के बाद भी चाइना ने कितने सारे रोजगार पैदा किए। चाइना आज इंडिया से बहुत आगे निकल चुका है। पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से इसका एक इम्पैक्ट ये होता है कि एक पोस्ट के लिए 400 लोग अप्लाई करते हैं। 400 लोगों में से सिर्फ एक को जॉब मिलने वाली होती है। बाकी के 399 लोग ऐसे में क्या करेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट का एक और रीज़न डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर बताया जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए कृषि पर डिपेंड है, लगभग देश की आधी जनता। और जो हमारी कृषि है वो अंडर डेवलप्ड है। एग्रीकल्चर में जिस लेवल की डेवलपमेंट अमेरिका, इजराइल, जापान में हुई है, उस लेवल की डेवलपमेंट हमारे देश में नहीं हुई है। एग्रीकल्चर सीजनल जॉब्स प्रोवाइड करता है। जब सीज़न होता है तो बहुत सारे लोगों को खेती में काम मिलता है, पर जब सीज़न चला जाता है तो यही लोग जो खेती पर डिपेंड है वो अनएम्प्लॉयड होते जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का शायद से सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वही डिफेक्टिव है। एजुकेशन सिस्टम में कमी अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा रीज़न कहा जा सकता है। देखो, जो दुनिया भर में आज जॉब्स है वो हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब्स है, और इनके लिए जो ट्रेनिंग चाहिए और जो स्पेशलाइजेशन चाहिए, इसे कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन नहीं दे सकता। देश में लाखों करोड़ों युवा डिग्रियां लेके ऐसे ही पड़े हैं। इनकी डिग्रियां किसी काम की नहीं है। देखो, इस बात को सिर्फ एक स्टूडेंट ही समझ सकता है कि जिस डिग्री के लिए वो 15 सालों से मेहनत कर रहा था वो डिग्री किसी काम की नहीं है। और कुछ इस तरह लाखों लोग जो काम करना चाहते हैं उन्हें काम नहीं मिलता। कुछ लोगों को स्किल्स की कमी की वजह से, और बाकी बचे लोगों को सिस्टम की कमियों की वजह से। अब देखो, ऐसा नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को कम करने के लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। बीच बीच में गवर्नमेंट बहुत सारी अपनी स्कीम्स लाती रहती है, और ये जो स्कीम्स है वो असल में कम और पेपर पर ज़्यादा काम करती है। CMI के डेटा के हिसाब से, CMI यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के डेटा के हिसाब से आज देश में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा में है। हरियाणा का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो है 37%। उसके बाद राजस्थान 28%, उसके बाद दिल्ली 20%, उसके बाद बिहार 90%, एंड सो ऑन। देखो, ऐसे तो चर्चा अनलिमिटेड हो जाएगी। एट दी एंड हमें सॉल्यूशंस पर बात करना होगा। तो सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं? पहले सरकार से शुरू करते हैं। देखो, सरकार का ये दायित्व होता है कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, जॉब्स जनरेट करे। इससे क्या होता है कि देश में जो गरीबी है वो कम हो सकती है और देश आगे बढ़ सकता है। अगर बेरोजगारी को खत्म नहीं किया गया तो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। महासत्ता और विश्वगुरु के तो सपने ही देखना बहुत दूर की बात है। अगर हमारे नेता सच में देश को महासत्ता बनते देखना चाहते हैं तो पहले अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को जड़ से मिटाना होगा। अंग्रेज़ों की बनाई हुई जो व्यवस्था है उसे हमें ख़त्म करना होगा। एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़े बदलाव लाने होंगे। हमें एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाना होगा जो स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम हो। हमारी यूथ, हमारे स्टूडेंट्स दुनिया भर में कहीं भी जाए तो उन्हें जॉब्स
मिलने चाहिए। ऐसा एजुकेशन सिस्टम हमें बनाना होगा। हमें ऐसे लोगों को हमारे नेताओं के तौर पर, हमारे लीडर्स के तौर पर चुनना होगा जो क्रिमिनल्स ना हो, जो पढ़े लिखे हो, जो अनपढ़ गवार ना हो। हमें ऐसे लीडर्स को चुनना होगा जो बेरोजगारी जैसी समस्याओं को खत्म करने के लिए जी जान लगा दे। देखो, दूसरों को ब्लेम करना आसान है, पर्सनल लेवल पर हम क्या कर सकते हैं? हमें जॉब्स के पीछे भागना छोड़ना होगा। जिनमें कुछ कला होती है, जो अपने पैशन को फॉलो करते हैं, वो कभी अनएम्प्लॉयड नहीं रहते। देखो, देश में जॉब्स सिर्फ 1% लोगों के लिए है। बाकी बचे 99% लोगों को अपने करियर के रास्ते खुद ढूंढने होंगे।